आज जो है हमारा एक्चुअली इंटीग्रेशन, फिजिक्स के लिए जितना भी रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है वो वाली चीजें हम कराएंगे इस वीडियो के अंदर और समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि इंटीग्रेशन का सेंस क्या होता है। राइट, हम फिजिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे इंटीग्रेशन का। यूजुअली बहुत से स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स के हैं या जो जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो एक्चुअली मैथमेटिक्स फिजिक्स में जो भी रिक्वायर्ड होती है मैथमेटिक्स वो तो कर लेते हैं, बट जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं या जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है वो अगर फिजिक्स को कर रहे हैं तो फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड होता है और स्पेशली कैलकुलस वगैरह जो रिक्वायर्ड होता है। तो इस वीडियो का हमारा जो मकसद है वो यही है कि जो इंटीग्रेशन जितना फिजिक्स के लिए नीट में जो फिजिक्स के टॉपिक्स हैं उसके लिए जितना रिक्वायर्ड है वो हम कर रहे होंगे। राइट, ताकि जो भी हम मैथ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करें उसको हम फीलिंग के साथ कर सके। मैथमेटिक्स असल में ऐसा टूल है फिजिक्स के लिए जो कि फिजिक्स को करते दौरान जब भी आप यूज करते हो तो आप फीलिंग के साथ कर सको उस चीज को। राइट, तो हम जो है ना फीलिंग दिलाने की कोशिश करेंगे आपको कि जो है मैथमेटिक्स की वजह से फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट आपका आने लग जाए। राइट, तो हमारा जो आज का टॉपिक है एक्चुअली वो है इंटीग्रेशन। समझते हैं कि क्या होता है इंटीग्रेशन। राइट, हमारा जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा है डिफरेंशिएशन, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो पहले आप डिफरेंशिएशन देखो। राइट, आप पहले कैलकुलस के अंदर, क्योंकि जो इंटीग्रेशन तभी ये वाला क्लास समझ में आ पाएगा। राइट, तो व्हाट इज एक्चुअली इंटीग्रेशन, लेकिन इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा इसका मतलब क्या होता है। राइट, असल में हम इसको समझ रहे होंगे कि असल में इसके प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होते हैं और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ताकि फिजिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आसानी से हैंडल हो सकें और हम ग्राफिकली एक्चुअली किसी भी फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो जब ये इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं तो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। राइट, जरा ध्यान से देखो व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन होता है। राइट, यानी डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस या एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन होता है इंटीग्रेशन। राइट, तो इट इज रिवर्स प्रोसेस, ध्यान से देखना इस वीडियो को ताकि जो है ना आपको फीलिंग आ सके इंटीग्रेशन। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है उसके रिवर्स प्रोसेस को हम बोलते हैं कि वो इंटीग्रेशन होगा। राइट, तो असल में मैं पहले समझाऊं कि व्हाट इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन, dy by dx। राइट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है y इज अ क्वांटिटी, लेट अस सपोज q1 एंड q इट इज q2। अगर y x के ऊपर डिपेंडेंट है तो ये इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी के, और इस d का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल चेंज। तो ये कह रहा है कि क्वांटिटी Q2 जो कि y के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब x के ऊपर y डिपेंडेंट है, यानी y एक फंक्शन है, तो ये x के थोड़े से बहुत थोड़ा सा चेंज होने पे ये y फंक्शन के अंदर क्या बदलाव आएगा वो ये चीज बता रहा है, डिफरेंशिएशन बता रहा है। तो डिफरेंशिएशन इज नथिंग एक्चुअली, इट इज टेलिंग यू दैट हाउ द फंक्शन y which is dependent over x is changing by changing the difference infinitely small change in the quantity q2 that is x। राइट, तो इंटीग्रेशन असल में क्या है? इंटीग्रेशन है जस्ट एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैं एक चीज लिखूं, एक फंक्शन लिखूं, लेट अस सपोज y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो आपको पता है कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है यानी dy by dx, या फिर आप y डैश लिखो, ये होता है आपका 2x। राइट, अगर मैं बोलूं एक फंक्शन है जो कि x स्क्वायर प्लस 2 है तो इसका भी डिफरेंशिएशन होता है y डैश इज इक्वल टू, असल में आप ऐसे कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर को भी मैं बड़ा ही इजी तरीके से करा रहा हूं, असल में बड़ा ही छोटी चीजें हैं ये, आपको पता भी होगा। ये एक्स स्क्वायर जो है ना ये 2x, और क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो बताओ अपने आप से क्वेश्चन पूछो, ये x के इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस से ये कांस्टेंट टर्म तो कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। राइट, तो इस वजह से इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट डजंट डिपेंड ओवर एनी वेरिएबल। आप वेरिएबल को जितना मर्जी चेंज करना है कर लो, वो चेंज नहीं होगा। तो इसकी भी वैल्यू आएगी 2x। ये सुनो, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, देयर इज अ फंक्शन x स्क्वायर एंड अनदर फंक्शन व्हिच इज x स्क्वायर प्लस 2 एंड बोथ हैज सेम डेरिवेटिव्स। द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ बोथ फंक्शन इज 2x। y dash of x square is also 2x and x square plus 2 is also 2x. This indicates to you that there may be
the two function or more than two function whose derivative is same, right? now हमारा जो टॉपिक था वो था इंटीग्रेशन। तो असल में इंटीग्रेशन को इसने बोला है अपने डेफिनेशन में कि ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो इसका जरा मतलब समझ लेते हैं कि रिवर्स प्रोसेस का क्या मतलब होता है। तो असल में एक फंक्शन, लेट अस सपोज, जरा ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, राइट? और इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक जो है वो तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ पे एक लिमिट दे रखी होती है जिसके अंदर फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्या वैल्यूज होगी। और अभी मैं इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है और ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो मैं समझाता हूं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, राइट? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट? अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन x अपॉन, में ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, दिस इज एक्चुअली व्हाट दिस वुड बी fx एंड सम c, राइट? तो इसका क्या मतलब हुआ, जरा ध्यान से देखो। तो जिसका डेरिवेटिव तुमने निकाला है उसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो वही वाला फंक्शन आएगा जिसका तुमने डेरिवेटिव निकाला है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये होगा, मैं इसको बताता हूं एग्जांपल के तौर पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं आपको कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि इसकी डेरिवेटिव होती है 2x। ना अब इस 2x का आप इंटीग्रेशन करो, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे dx के रिस्पेक्ट में, यहां पे इस dx जो है ये आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, और ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं आप इंटीग्रांड, मतलब जिसका आपको असल में इंटीग्रेशन निकालना है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसकी वैल्यू वही आएगी जिसका डिफरेंशिएशन ये था। समझ रहे हो ना? यही वाली चीज मैंने यहां पे लिखी है, जिस चीज का डिफरेंशिएशन ये होता है, राइट? जिस चीज का डिफरेंशिएशन ये है उसका इंटीग्रेशन वही वाला फंक्शन है। मतलब दूसरे शब्दों में बोलूं तो किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो वही वाला फंक्शन आ जाएगा। आपने एक बार डेरिवेटिव किया तो कोई दूसरा फंक्शन आया होगा, अब उस फंक्शन का आप अगर इंटीग्रेशन कर दोगे तो फिर से वो वाला फंक्शन आ जाएगा जो जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव किया था। ये सुनो, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एक कंफ्यूजन है, यहाँ पे एक चीज जो है ना, आप ध्यान से देखो। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर का, अभी मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका आप अगर डेरिवेटिव करोगे तो ऑब्वियसली इसकी डेरिवेटिव, ये 1 का डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव अलग अलग करोगे तो ये वाले का तो 2x आ जाएगा, लेकिन ये 1 का डेरिवेटिव करोगे तो ये वाली चीज 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये 2x है। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा किस चीज का, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का dx, तो इसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। तो एक बात बताओ, अगर मान लो हमारे को कोई फंक्शन दिया गया है, ये वाला f और ये वाला f, और बोला गया है कि बताओ ये किस फंक्शन का, यानी इसका इंटीग्रेशन अगर अपने को करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x करना है dx के रेस्पेक्ट में, तो हम तो इसका आंसर एक्स स्क्वायर दे देंगे। तो क्या ये एक्स स्क्वायर फंक्शन का ये डेरिवेटिव था? ये वाले के केस में तो चलो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 2x है। तो अगर मुझे कोई फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो कहने का मतलब मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूं कि वो फंक्शन किसका डेरिवेटिव है। तो यानी कि अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं 2x का, तो 2x किसका डेरिवेटिव है? वो तो एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी डेरिवेटिव है, क्योंकि इन सब की डेरिवेटिव तो 2x ही है। कांस्टेंट वाला टर्म तो 0 हो जा रहा है। तो इस वजह से जब भी आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे होते हो तो आप एक कांस्टेंट टर्म डाल रहे होते हो यहाँ, राइट? ताकि आप, क्योंकि वो किसका डेरिवेटिव है ये वाला फंक्शन, ये आप जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्योंकि सर इसको जो है ना, मैं एक सिमुलेशन करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, उसका जो डेरिवेटिव देखो आप, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर आप डेरिवेटिव देखोगे और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव देखोगे तो तीनों का ग्राफ सेम है, राइट? लेकिन अगर उसके रिगार्डिंग मुझे फंक्शन चाहिए तो फंक्शन तो डिफरेंट है। समझ लो ना? इस 2x के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे फंक्शन चाहिए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इस 2x के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इस स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पे वो एक्स स्क्वायर है। तो किस फंक्शन को फाइंड आउट करना है, ये जो है हम इंटीग्रेशन के माध्यम से करने में मुश्किल होता है। तो इस वजह से हमें एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लिखना पड़ता है, ताकि जो है ना वो किसका है वो चीज फाइंड आउट करी जाए, कि आपको रिवर्स प्रोसेस का मतलब समझ में आया हो। अब मैं आपको बताता हूं कि असल में इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? दिस इज एक्चुअली रिवर्स प्रोसेस हो गया। एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया। एंड अभी हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस इंटीग्रेशन।
लेट्स सपोज मेरे को जो है ना डिफरेंशिएशन करना है 2x का, राइट, सॉरी मेरे को इंटीग्रेशन करना है 2x का dx के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे जो x है ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ऑब्वियसली आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूं जो इन जनरल फॉर्मूला यूज होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन जो होता है वो होता है आपका dx के रिस्पेक्ट में एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस, राइट। यानी कि अगर x का अगर डिफरेंशिएशन कर इंटीग्रेशन करना है तो एक्स स्क्वायर बाई 2, यस ना, यानी कि x की पावर 1 थी, इसका इंटीग्रेशन अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये वाला 1 2 बन जाता है, 1 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे ये 1 2 होकर के नीचे लिख दिया जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली द मोस्ट कॉमन फार्मूला। अभी और भी मैं फॉर्मूलेज कराऊंगा जो कि जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं और अलग अलग फंक्शंस के जो स्पेशल फंक्शन हैं उन फंक्शंस के मैं आपको इंटीग्रेशंस के फॉर्मूलाज करवाऊंगा, लेकिन अभी कंसेप्ट बताना है तो वो मैं पहले कंसेप्ट्स को क्लियर कर दूं, राइट। ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, यस नो। नाउ द एक्स स्क्वायर का अगर आप ग्राफ बनाओगे, मैं यहाँ पे आपको साइमुलेट करके भी दिखा रहा हूँ कि इसका जो ग्राफ है वो एक्चुअली कुछ ऐसा बनेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे आपको, ये पहला हो गया, जो दूसरी चीज है वो ये है, लेट अस सपोज ये जो है ना 1 से 4 तक है, राइट। यानी x की ये जो है 1 से लेके 4 तक एक्चुअली इसकी वैल्यूज बतानी है। जरा ध्यान से देखो, अगर सेकेंड है वो वाली चीज कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो 1 का या फिर 2 का x के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली यहाँ से लेट अस सपोज 0 से लेके, चलो मैं इसको भी 0 से कर देता हूँ, 0 से लेके 4 तक, यहाँ पे 0 से लेके मैं 4 तक कर देता हूँ, तो ये वाली जो चीज है ये बनेगी आपकी 2x, यस ना। ओके, दिस इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर और इसकी लिमिट आप लगा दो 0 से लेके 4 तक और इसकी आप लिमिट लगा दो 0 से लेके 4 तक, यस ना। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ऑब्वियसली ये एक लाइन बनेगा, राइट। और ये जो 2 है वो 2 वाली लाइन तो कुछ मतलब एक कांस्टेंट है तो ये तो ऐसे हो जाएगा, ये फंक्शन का ग्राफ हो गया, दिस इज एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये वाली चीज हो गई विच इज कांस्टेंट, ये 2 है एक्चुअली 0 2, एंड इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है 2x, वो ग्राफ जो है ना वो एक्चुअली कैसे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, एक लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास हो रही होगी, जैसे ना लाइन थोड़ी वो बन गई है। ये जो फंक्शन, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 का, तो ये भी एक फंक्शन दिया है। अब असल में ये बता क्या रहा है आपको, ये बता रहा है कि इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंस है वो क्या है, वो कह रहा है कि 0 से लेके 4 तक आप इसका एरिया बताओ कि कितना होगा, यानी कि 0 से लेके 4 तक में ये अगर ग्राफ है तो लेट अस सपोज 4 तक की कहानी यहाँ तक जाती है, ये यहाँ तक 4 आता है, तो मैं जो है ना 4 तक की कहानी लिख लेता हूँ, यानी ये है 0 और दिस इज 4। तो असल में इसका सेंस ये है कि आप बताओ कि ये एरिया कितना है, व्हाट वुड बी दिस एरिया, दिस इज द y और दिस इज y, मतलब वो फंक्शन y इज इक्वल टू 2x और ये जो है ना x है जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यूज चेंज हो रही है। अब ये जो एरिया है, ये एरिया जो है ये कुछ नहीं है, ये इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 2x है dx, यानी कि 0 से लेके 4 अगर लिमिट लगा दिया, दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये जो एरिया आप निकालोगे वो एग्जैक्टली वही आएगा जो 2x का इंटीग्रेशन करने पे 0 से 4 में जो एरिया होगा वो वही आएगा जो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू है। और ये एरिया जो है ना ये असल में सिग्निफाई कर रहा है, सिग्निफाई टू अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि ये जो है, ये y जो है ये अगर मान लो फोर्स है और ये x जो है अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो यहां पे 0 से लेके 4 मीटर के डिस्टेंस पे अगर ये जो 2x अगर फोर्सेस लग रहा है, समझ लो ना, मतलब इतना फोर्सेस लग रहा है, तो ये जो क्वांटिटी एरिया जो निकलेगा ना ये असल में आपको वर्क बता रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि वर्क जो होता है वो कुछ नहीं होता, F डॉट S होता है, यानी F डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। ये सुनो, अगर मान लो ये वाली जो चीज है ये क्वांटिटी अगर मान लो आपकी है v यानी वेलोसिटी, और ये वाला जो क्वांटिटी है ये आपका अगर मान लो दिया हुआ है दिस इज द टाइम, तो ये जो एरिया है असल में ये एरिया आपको सिग्निफाई कर रहा है, दिस एरिया टेल्स यू अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, समझ लो ना, डिस्प्लेसमेंट समझ लो बात। तो असल में जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन एक फंक्शन का जो कर्व है, उस कर्व है उसके अंडर जो एरिया है उस चीज को बता रहा होता है, और एक्स एक्सिस पे जो और एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस पे वो क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है ये वाई वाला क्वांटिटी, राइट, यानी वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो, और इन दोनों के यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे तो एक्चुअली कोई भी पर्टिकुलर शेप तो नहीं है ना, आप बोलोगे ये ट्रायंगल है तो ये असल में ट्रायंगल तो है नहीं, तो ये असल में इसका एरिया निकाला कैसे जाएगा, तो एरिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है, यानी ये 1 सेकेंड के लिए
1 सेकंड के लिए उसकी स्पीड ये थी और अगले 1.01 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कुछ और हो जाएगी। तो इतने से थोड़े से चेंज से जो वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, वो बदलाव जो है वो असल में हर एक छोटे से टाइम इंटरवल में वो चेंजेस हो रहा है। तो मुझे असल में फाइंड आउट करना है कि पूरे एक टाइम के, एक डेफिनेट टाइम के दौरान जो चेंजेस हुआ है इसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर, इसके चेंज होने की वजह से, तो वो कलेक्टिवली एरिया के फाइंड आउट होने से उनका एक क्वांटिटी स्पेसिफाई कर रहा होता है, उस क्वांटिटी का कोई सेंस होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं 0 से लेकर 4 तक, तो असल में ये जो है ना 0 है और लेट सपोज 4 ये है, तो यहाँ पे असल में इस ट्रायंगल का आप एरिया निकाल लोगे तो वो वही आएगा असल जो इस 2 का डिफरेंशिएशन करने के बाद आएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं इसको करके दिखा सकता हूँ, राइट। ध्यान से देखना जरा, लेट सपोज कि मेरे पास जो है ना एक 2 को मुझे इंटीग्रेट करना है dx के रेस्पेक्ट में 0 से लेकर 2 तक, ओके। तो इसका ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा 2x, और मैं अगर यहाँ से 0 से लेकर 2 तक लिमिट लगाऊंगा तो ये वैल्यूज आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2, अपर लिमिट लिया -2 मल्टीप्लाई बाई 0, लोअर लिमिट लिया, इसको माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली 4 - 0 विच इज 4 है। अब मैं जो है ना इसका एक ग्राफिकली इसको सॉल्व करता हूँ, राइट, ग्राफिकली सॉल्व करता हूँ। तो ग्राफिकली इसका इंटीग्रेशन आया है एक्चुअली 2x, तो 2x ऑब्वियसली एक लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास हो रहा होगा, है ना। आपको लाइन वगैरह अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब लाइन भी, क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 9th 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन लाइन आपने, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो लाइन है उसका एक, उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपको। ऑब्वियसली ये 2x का जो लाइन है, अब आप ऐसे करने तो नहीं जाओगे ना, y 2x जो 10th क्लास में आप 9th क्लास में करते थे, आप फिर x की जगह पे 0 रखा तो y जो है ना 0 आएगा, x की जगह पे 1 रखा तो y 2 आएगा, तो ऐसे करके लाइन ड्रॉ करने जाओगे। तो ये इसके बजाय आप लाइन के कुछ 11th क्लास की जो लाइन है वो वाली चीजें पढ़ लो, ताकि आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर सको और फिजिक्स के अंदर जो है ना एक एक्सपर्टीज हासिल कर सको, राइट। तो यहाँ पे असल में मैं जो है ना क्या कर रहा हूँ, जरा ध्यान से बताऊं, मुझे 0 से लेकर के 2 तक के बीच में चाहिए एरिया। तो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो 2 पे क्या आंसर आएगा, जरा y की वैल्यू देख लो, या 2 रखूंगा तो 4 आएगा ना। लेट अस सपोज दिस इज एक्चुअली 2 4। अब वही होगा जो यहाँ से ये जो ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना, ये वही आएगा जो कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया जो होगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो एरिया अगर मैं निकालने जाऊंगा तो हाफ एंड बेस की जगह पे यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं 2 रखूंगा, और h मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ऑब्वियसली ये 4 है तो 4 यहाँ पे रखूंगा, ये 2 से 2 खत्म होगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 4। तो क्या ये वही आ रहा है कि नहीं जो इसका ये वैल्यू आ रहा है, समझ रहे हो। तो व्हाट इज एक्चुअली इंटीग्रेशन, और असल में इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों है, इंटीग्रेशन क्यों पढ़ना है। तो असल में इंटीग्रेशन, असल में अगर मान लो कि मैं बोलूं कि यहाँ पे आप बताओ ये एक फंक्शन है, ये एक पैराबोला था, और यहाँ पे दिस इज v और दिस इज एक्चुअली टाइम। अब मुझे असल में इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाले फिगर का। अब ये फिगर क्या है, ये तो ना तो ट्रायंगल है, कोई भी फिगर ये जाना पहचाना फिगर नहीं है ना, असल में ये कर्व है, यहाँ से ये कोई ट्रायंगल नहीं है, ये कर्व है, हर एक पॉइंट पे ना चेंज हो रहा है इसकी डायरेक्शन, समझ रहे हो। तो अगर मान लो ऐसे ही कुछ तुम्हारे को दे रखा है, ये चीजें ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो इसका भी कोई फिगर नहीं है ना। तो असल में यहाँ पे मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन का सहायता लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्या करता है कि बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप्स लेकर के एक्स एक्सिस के चेंज होने से वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है उन सबको कलेक्ट करता है बहुत छोटे छोटे से, और सबको जोड़ देता है ना, और आपको आंसर लाके दे देता है। तो ओके, इसका सेंस ये। अब मैं कुछ जो है आपको फॉर्मूलाज दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ कि आपको बोलते हैं क्वेश्चन करने, मान लो कि आपको जो है ना इंटीग्रेशन करना है किस चीज का, इंटीग्रेशन, ये कुछ फंक्शंस दे रहा हूँ, y = x² प्लस सभी का आपको dy बाई dx निकालना है, x² + 2 y = x³ + 3x² + 2 ये वाला करो, y = ये सॉरी आपको जो है ना सब इंटीग्रेशन करना है dy बाई इंटीग्रेशन करना है y का dx के रिस्पेक्ट में, ओके। और आपको जो है ना काम करना है डिफरेंशिएशन भी करना है x के रिस्पेक्ट में, ओके। और आप जो है ना x का डिफरेंशिएशन करो, y = आपको करना है x अपॉन में 2 का, एंड आपको करना है y = अंडर x का, आपको करना है y = x 3/2 माइनस x अपॉन में 2 का, राइट। ये वाली चीज सब आपको, ये मैं आपको काम दे रहा हूँ, ये वाली चीजें जो है ना आपको हो जाए, ओके। और मैं जो है ना कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन में आपको बता दे रहा हूँ, लाइक